आनंद आनंद सदगुरु परमपिता परमात्मा की कृपा द्वारा हम सभी लोगों को मानव शरीर सुलभ हो गया है। मानव शरीर प्राप्त होने के बाद आध्यात्म की जिज्ञासा हो जाए, सत्संग की प्राप्ति हो जाए, ये बड़ा सुलभ होता है। तो ये सब हम लोगों को सुलभ आप सभी लोग बड़े धन्यवाद की बात मानव शरीर मिला, ईश्वर की कृपा के बिना मानव शरीर मिलता है। ऐसे किया उनके कृपा हो गई। बोलते नहीं जाना कि हमें आँख नहीं मिली, कान नहीं मिला, नाक नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला। जो कमी है उसको दोहराते जाना नहीं, जो अपने पास है उसी को लेकर हम भगवान की कृपा मांगे और फिर जीवन यापन करते रहे। जिसको आँखें नहीं होती है उससे तो हम अच्छे हैं, कम से कम आँख होया हमारी। तो पैर से लंगड़ा होता है, उसको देखकर सोच लो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, हमें दोनों पैर मिल गए। जो वैभव आज हम लोगों के पास है वह वैभव भगवत कृपा से हमें सुलभ हो गया। इस को स्मरण करते हुए आलस करें, इसमें ईश्वर कृपा का अनुभव प्रतिदिन करते रहे, प्रतिक्षण करते रहे। बिना ईश्वर कृपा का मानव शरीर सुलभ नहीं। 84 लक्ष योनियों का वर्णन शास्त्रों में आता है, जिसमें सबसे दुर्लभ यदि कोई शरीर हो तो वह है मानव शरीर। अब इसका अनुभव आप स्वयं कर सकते हैं। शिव पुराण का श्रवण आप लोग लगभग 10 महीनों से कर रहे हैं और एक अनुभव सिद्ध वक्ता आप लोगों को भगवत कृपा से प्राप्त हो गया। बिना ईश्वर कृपा से ये सुलभ नहीं है। तो बहुत सारा कार्य हम लोगों का पहले पूरा हो गया है। अब थोड़ा सा हम लोगों की तरफ से परिश्रम बाकी होता है। पहले आत्म कृपा हो जाए, स्वयं की कृपा स्वयं के ऊपर हो जाए, तो शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और ईश्वर कृपा, ये तीनों कृपा फिर अपना प्रभाव दिखा देती है। इसलिए हम लोग प्रतिदिन श्रवण करते रहते हैं। आप लोगों ने कई महीनों तक शिव महापुराण का पठन का कार्य संपादित किया। सनातन धर्म में पौराणिक परंपरा में 18 पुराणों का वर्णन आता है। हवा का लग रही है। माँ द्वयम भ द्वयम चैव हवा ऐसी लग रही ना, ऐसे गुरुजी अनापत पुष्कलिंगानि पुराणानि प्रत्यक्षते। भगवान वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि पुराण 18 है। अब यहाँ पर जितना समुदाय इकट्ठा है उनमें से कितने लोगों को नाम याद है 18 पुराणों के? गुरुजी सुनाई देंगे। गुरुजी को छोड़कर और लोग कहते हैं कि म द्वयम, म से 2 पुराणों का क्रम प्रारंभ होता है। मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण। ब्र से 3 पुराणों का क्रम प्रारंभ होता है। वह अक्षर को हवा लग नहीं रही ना, ये हवा ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण। म चतुष्टयम, मकार से 4 पुराणों का क्रम प्रारंभ होता है। म द्वयम, भ द्वयम, ब्र त्रय, व चतुष्टय, व से 4 पुराण है। वामन पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण को ही शिव पुराण बोलते हैं। वायु पुराण को ही शिव पुराण बोलते हैं, तो उन्हीं का इसमें वर्णन है। इसलिए शास्त्रों में महापुराण की गिनती में शिव पुराण कई जगह लिया ही नहीं जाता, सीधा वायु शब्द आता है, वायु पुराण। तो ऐसे 18 पुराण का प्रसंग शास्त्रों में सुनाया जाता है और उसमें 24,000 श्लोकों का बड़ा विस्तार के साथ शिव महापुराण है। आप लोग भागवत कथा श्रवण करते हैं, 18,000 उसमें श्लोकों का वर्णन सुनाया जाता है। लेकिन आज किसी भी प्रेस का यदि भागवत पुराण आप उठाएंगे तो 14,000 से ज़्यादा श्लोक नहीं, 14,000 कहा जाता है, 18,000 श्लोक है। तो उसमें कई छंद बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनके 8-8 अक्षरों के टुकड़े करेंगे। ये सनातन सिद्धांत समझाने का प्रयास शिव पुराण में किया गया है। तवैश्वर्यम यत् जगद उदय रक्षाय प्रलय। आचार्य कहते हैं
कि जिस शक्तिमान से भावित होकर ये संसार की उत्पत्ति होती है, संसार का पालन होता है और संसार को पशुमार हो जाता है, ऐसे एक परम पिता परमात्मा है जिनको शिव नाम से संबोधित किया जाता है। अब उनको शिव ही क्यों कहे? वे सबका मंगल करने वाले वो लोग हैं। परमात्मा का स्वभाव ऐसा है। रावण गालियां भी देता था, तब भी वर्षानुवर्ष भगवान ने उनका पालन कर लिया। दुर्योधन तो हमेशा अधर्म के साथ रहा, लेकिन तब भी भगवान ने उसका पालन कर लिया। हम लोगों से बनना बड़ा मुश्किल है। कोई गालियां दे, हम उनको लड्डू खिलाए, हम लोगों से बनेगा क्या? बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सुहृद हूँ, सबका कल्याण करने वाला हूँ। का कोई शत्रु भाव से मेरे पास आवे, का मित्र भाव से आ जाए, कितने भी दुश्मनी रखे, अस्त्र शस्त्र उठा के मेरे ऊपर मारे, तब भी मैं उसका पालन करता हूँ। ये योग्यता सिर्फ परमपिता परमात्मा में है। फिर उस परमात्मा का नाम क्या? बोले आपको जो अच्छा लग जाए वो रखो, वही उनका नाम है। फिर वो कहाँ रहते हैं? बोले आपने जिस नाम को मान लिया उसी में वो रहते हैं। फिर कैसे मिलेंगे? बोले उसी से मिलेंगे। वही उनका स्वभाव है, वही उनका स्वरूप है। उनको राम कहो, कृष्ण कहो या शिव कहो, वो एक ही है। कर्मों को देखकर नामों का वर्णन प्रारंभ होता है। जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा नाम रख दिया जाता है। परमपिता परमात्मा का अपना स्वयं का कोई नाम नहीं, वो निर्गुण निराकार है। लेकिन जब वो कुछ कर्म करने का संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प को देखकर, उन कर्मों को देखकर हम उनके नामकरण कर देते हैं। और शास्त्र कहता है कि बस उसी में परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी, उसी का आप चिंतन करें। सभी अक्षरों की उत्पत्ति परमपिता परमात्मा से हुई है। अक्षरों के द्वारा ही उनका चिंतन किया जाता है और अक्षरों के द्वारा ही उनकी प्राप्ति संभव है। इसलिए अक्षरों का चिंतन किया जाता है। अक्षरों का कभी नाश नहीं होता। न अक्षर अक्षर, जिनका कभी नाश नहीं होता है उनको अक्षर कहा जाता है। और ये दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। ओ, ई, उ, ये, ओ, ऐ, औ स्वर है। संस्कृत भाषा में 9 प्रकार के स्वर हैं। उसके बाद व्यंजन होते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है उनको स्वर बोलते हैं, और जिनका उच्चारण करने के लिए पराधीनता होती है उनको जो है व्यंजन बोलते हैं। जो गड़बड़ हो, इधर उधर भी चले जाए, जिनका आप बोलना ही बनता नहीं। अकेले क को कैसे बोलेंगे आप? क, ख, ग, घ, अ डालना पड़ेगा, आ डालना पड़ेगा, 12 खड़ी, उसे पूरा मिलाना पड़ेगा, तब जाकर व्यंजनों का उच्चारण होगा। बाकी जो स्वर है वो तो स्वतंत्र है, स्वयं है। इसलिए कहते हैं कि परमपिता परमात्मा का ये अपना स्वभाव है कि स्वर के बिना आपका बोलना कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। जब भी आप मुंह खोलेंगे, शब्दों का उच्चारण प्रारंभ करेंगे, तो वहाँ पर अक्षरों का ही विन्यास होगा और वो अक्षरों में स्वर अनिवार्य होगा। स्वर के बिना आप कोई वाक्य शब्द उच्चारित नहीं कर सकते हैं। ये स्वर क्या है? बड़े यही अक्षर है, यही भगवान का अपना स्वरूप है जो मूल रूप से सभी जगह विद्यमान है। उसका जो जैसा चिंतन करेगा वैसी परमात्मा की प्राप्ति उसको हो जाएगी। कभी कभी, अब कल एकादशी है, कल है कि परसों मानेंगे? परसों, हाँ, उदयाचल मानेंगे परसों। हाँ बराबर, क्योंकि परसों रात को नहीं मिलेगी, कल रात को है। परमात्मा ने अनुष्ठान बड़े विलक्षण विलक्षण रखे। अब जैसे एकादशी आएगी तो हम लोगों का भोजन परिवर्तन होगा। दाल रोटी सब्जी चावल तो रोज खाती ही 12 महीने, लेकिन एकादशी आ जाए तो भोजन परिवर्तन कर ले। अब कर्म परिवर्तन तो कोई कोई करता है,